हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। ओके, सो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, ये हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये पॉजिटिव इफेक्ट है जब आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज है, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, CFCs, मीथेन, CO2। स्पेशली हम CO2 की बात करते हैं। तो जब इसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो वो उसका ही पॉजिटिव इफेक्ट है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। ओके, और अगर ग्रीन हाउस गैसेस की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है? जैसे कि हम देख सकते हैं टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ हो रहा है ना राइट नाउ, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, ये सब उसके नेगेटिव इफेक्ट हैं। अगर हम बात करें कि कितना शेयर है ग्रीन हाउस गैसेस का ग्लोबल वार्मिंग में, तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा किसका शेयर है? CO2 का 60% है। उससे कम किसका है? मीथेन का है, फिर CFCs का है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड का। पर सबसे ज़्यादा किसका है? CO2 का। तो ये क्वेश्चंस में, ये तो पेपर में जनरली पूछ भी लिया जाता है। लगता है बहुत ईजी है, लेकिन पेपर में आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे किसके बीच में, जैसे N2 और NO2 के बीच में कन्फ्यूजन हो जाता है राइट। तो नाइट्रस ऑक्साइड राइट, उसके बाद CFCs, उसके बाद मीथेन, और सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन, सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है? CO2 का। तो कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट एक पॉजिटिव इफेक्ट है जब CO2 की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट है। ओके, अगर हम बात करें नॉर्मल फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखती हूँ मैं, जैसे कि CO2 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन राइट। ये फोटोसिंथेसिस की नॉर्मल रिएक्शन है। अब रुबिस्को एक एंजाइम है जिसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कार्बन फिक्सेशन में, मीन्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन में, कार्बन फिक्सेशन में राइट। तो ये एक एंजाइम है, ये दोनों चीज़ एक्सेप्ट कर सकता है। CO2 एक्सेप्ट, अगर ये CO2 एक्सेप्ट करता है, मतलब CO2 अगर इसका सबस्ट्रेट है, इसका सबस्ट्रेट दोनों हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरी रिएक्शन आपको नहीं समझा रही हूँ, जस्ट ओवरव्यू बता रही हूँ राइट, उसको समझाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन को समझाने के लिए। तो रुबिस्को एंजाइम है, इसके दो सबस्ट्रेट हैं, एंजाइम का सबस्ट्रेट हो तभी रिएक्शन होती है ना। तो ये एंजाइम का इंपॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस में राइट। तो ये दोनों को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर CO2 एक्सेप्ट करता है तो फोटोसिंथेसिस होता है, और ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है तो फोटो रेस्पिरेशन होता है राइट। C2 साइकिल हम इसे कहते हैं। अब क्या होता है नॉर्मल C3 प्लांट्स में, क्या होता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में CO2 कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए नॉर्मली जो है रुबिस्को जो है वो किसको बाइंड कर लेता है? CO2 को, फोटोसिंथेसिस हो जाती है। ठीक है, अब अगर हाई कंसनट्रेशन हो जाती है CO2 की इन एटमॉस्फेयर, मतलब नॉर्मल जितनी है उससे भी ज़्यादा बढ़ रही है राइट, तो उससे क्या हम देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो भी बढ़ जाता है। पर्टिकुलरली हम C3 प्लांट्स की बात कर रहे हैं। देखो हमारे पास कितने टाइप के प्लांट, C3 है, C4 है, कैम है, अगर आपको पता होगा। ठीक है, तो जब हाई कंसनट्रेशन हो जाती है CO2 की एटमॉस्फेयर में, तो उससे क्या होता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है C3 प्लांट्स में, नॉर्मल से भी ज़्यादा। अब नॉर्मल से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा तो उससे आप खुद सोचो कि क्या होगा, ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी, लार्जर बायोमास का प्रोडक्शन होगा। बायोमास क्या होता है? कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उस टाइम। ठीक है, उसका प्रोडक्शन होगा इन मेनी प्लांट स्पीशीज राइट, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा अगर CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ा? तो वाटर यूज, प्लांट्स टेंड टू क्लोज स्टोमेटा मोर फ्रिक्वेंटली। अब क्या होगा, देखो CO2 कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो जो स्टोमेटा उसको इतना ज़्यादा खुला रहने की ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा CO2 की एब्जॉर्प्शन, क्योंकि अगर वो कम भी पार्शियल भी क्लोज रहेगा तो CO2 तो आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में राइट। उसको ऐसे बार बार ओपन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई उसे ज़्यादा CO2 को कैप्चर करना है। ठीक है, तो प्लांट्स टेंड टू क्लोज स्टोमेटा मोर फ्रिक्वेंटली, वो बंद रखते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो वाटर लॉस होता है थ्रू ट्रांसपिरेशन वो बच जाता है। तो ये एक अच्छा फिनोमिना जो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स वगैरह उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इजंट इट। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन पे हम। तो जो रिस्पॉन्स होता है प्लांट्स का टू एलिवेटेड कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो उस टाइम जो रिस्पॉन्स होता है प्लांट्स का, उसी को कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट में क्या हो,
में हम ये क्या पढ़ा हमने कि जब CO2 कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई तो उस टाइम क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट की प्रेजेंस में फूड का सिंथेसिस ज़्यादा बढ़ा, किस में? C3 प्लांट्स में। लेकिन C3 प्लांट्स में होगा, C4 प्लांट्स में क्या इस कैम में नहीं होगा। C4 प्लांट में क्यों नहीं होगा? अगर आप बात करो तो C4 प्लांट में क्यों नहीं होगा? C4 प्लांट को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसके पास, अगर आपको पता हो कि उसके पास ऑलरेडी CO2 को कंसनट्रेट करने का मैकेनिज्म है, उसके पास ऑलरेडी मैकेनिज्म है, तो उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है CO2 बढ़ रही है घट रही है, उसके पास ऑलरेडी CO2 कंसनट्रेटिंग मैकेनिज्म है, तो C4 प्लांट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिटिल और नो डायरेक्ट बेनिफिट। ठीक है, तो मेन डेफिनेशन क्या है कि जो रिस्पॉन्स होता है प्लांट्स का टू एलिवेटेड कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी चीज़ के पॉजिटिव इफेक्ट हो तो उसके नेगेटिव ना हो, इजंट इट। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इफेक्ट की, राइट। तो नेगेटिव इफेक्ट में क्या होता है? पहली चीज़ न्यूट्रिशनल डिक्लाइन या न्यूट्रिशनल डाइल्यूशन। देखो, अब हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मीन्स ज़्यादा शुगर, स्टार्चेस, ज़्यादा शुगर बनेगा, ज़्यादा स्टार्च बनेगा, राइट। लेकिन इससे क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो इट डज नॉट एब्जॉर्ब प्रपोर्शनल अमाउंट ऑफ अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। वो जो प्लांट है वो बाकी सारे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं करता है फ्रॉम सॉइल बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो सिग्निफिकेंट डिक्रीज हो जाएगा इन कंसंट्रेशन। अगर हमें प्रोटीन पूरा नहीं मिलेगा, प्लांट प्रोटीन सिंथेसिस उतना नहीं करेगा, आयरन की, जिंक, विटामिन सी, तो इन सब की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल डिक्लाइन ये इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है। दूसरा है ऑल्टर्ड वाटर यूज़। देखो, हमने ये तो बोला कि भाई उनके लिए ज़िरोफिटिक प्लांट्स के लिए तो बहुत अच्छा, स्टोमेटा पार्शियल क्लोज रहेंगे तो वाटर लॉस ये सब, लेकिन उससे एक चीज़ और प्रॉब्लम है। देखो, अब ये से वाटर साइकिल जो है वो ऑल्टर हो जाएगी, मॉइस्चर कंटेंट कम रहेगा एयर में, जिससे ह्यूमिडिटी को इफेक्ट पड़ेगा, है ना। प्रेसिपिटेशन पैटर्न जो है वो सेम रीजन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑल्टर हो जाएगा। तो हर चीज़ के पॉजिटिव इफेक्ट भी है, नेगेटिव इफेक्ट भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Like, share, subscribe, comment. Thank you.